इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़ेंगे जो नीट में बहुत बार रिपीट कर चुका है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और सेकंड पॉइंट रहेगा टॉर्क ऑन द टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, देन उस पर एक टॉर्क लगता है। टॉर्क का मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज। ठीक है, इक्वल फोर्सेज लगेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड ऑन द प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। चौथा पॉइंट रहेगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। potential energy of electric dipole placed in electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये दोनों टॉपिक चैप्टर 1 से हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, और ये दोनों टॉपिक चैप्टर 2 से हैं। दोनों चैप्टर से इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा कवर हो जाएगा, केवल इतना ही है इन 2 चैप्टर में। क्लियर है? और यहाँ से बहुत बार रिपीट कर चुका है और बहुत आसान क्वेश्चन आता है। नीट 2020 में केवल एक फार्मूला ही पूछा गया था, यहाँ से 2023 में भी आया हुआ है, 2022 में भी एकदम आसान आएगा। इसको नोट करिए आप लोग। और टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक। तो एक छोटा सा डाइपोल हम लोग लेंगे। डाइपोल का मतलब टू इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंसेज। जैसे यहाँ पे 2 इक्वल चार्जेस हैं विथ अपोजिट साइन एंड दे आर सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंसेज 2l। इस डाइपोल का यहाँ पे सेंटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक l और यहाँ से यहाँ तक l, l प्लस l 2l लेंथ हो जाएगा। क्लियर है? तो ओवरऑल चार्ज ऑफ द डाइपोल कितना हो गया? 0 हो गया। -q प्लस q दोनों मिला देंगे, ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना है ये दोनों चार्ज ओवरलैप नहीं करेगा। दी 2 चार्जेज आर सेपरेटेड बाई 2l। ठीक है, इसको हम डाइपोल बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड क्या करना है, जो एनसीईआरटी में दिया है उसको हम लोग देखेंगे। ये डाइपोल है, डाइपोल के एक्सियल लाइन के अलोंग कोई भी पॉइंट होगा उसको हम एक्सियल पॉइंट बोलेंगे, और डाइपोल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन जाएगा, इस परपेंडिकुलर लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा उसको हम इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो फाइनली हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। क्लियर है? ठीक है, एक्सियल पॉइंट यहाँ पे, इक्वेटोरियल पॉइंट यहाँ पे। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा टर्म आएगा डाइपोल मोमेंट। इसको पहले समझेंगे डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट, ठीक, एक चार्ज है, डाइपोल है हमारे पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल -q और यहाँ पे +q। दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2l। ये इसका सेंटर हो गया। डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय P is the symbol of dipole moment. P equal Q into 2L. 2L is the separation between two charges. ध्यान रखना है 2L separation between two charges। कई बार 2L को हम लोग
लेंथ ऑफ द डाइपोल भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर लेंथ ऑफ द डाइपोल गिवन है मीन्स 2L का वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसके बारे में और चीज देखते हैं। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, तो इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा माइनस से प्लस, यानी कि निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्लियर है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी which is directed from negative to positive, negative to positive। ठीक है, अगर इसका एसआई यूनिट आपसे पूछा जाए, एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, देन क्या हो जाएगा? चार्ज का यूनिट कूलॉम होता है, ये लेंथ है हमारा सेपरेशन, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर, कूलॉम मीटर। ठीक है, ये हमारा डाइपोल मोमेंट और डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ई एक्सएल के फार्मूले में 1/4πε0 इंटू 2p/r3। आर क्या है? सपोज सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और इसका डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस r है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इक्वल 1/4πε0 इंटू p/r3। क्लियर है? यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, ध्यान दीजिए। माइनस साइन क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखा जाए, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? डाइपोल मोमेंट हो गया, इसका डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि डायरेक्शन ऐसे हो गया। ठीक है, और डाइपोल के एक्सेल पॉइंट पे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के सेम होता है। ठीक है, सेम डायरेक्शन, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस साइन लगाया है। बट अगर हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, देन इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन होगा, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। क्लियर हो रहा है? ठीक, दो फार्मूला को ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे r³ है, यहाँ पर भी r³ है, तो यहाँ से कंक्लूजन हमें क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। ठीक है, क्योंकि एक्सियल के इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में ही डिनोमिनेटर में r³ है। बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। क्लियर है? अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए E वर्सेस R, सपोज एक्स एक्सिस पे हमारा R है और y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, R इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, और डिक्रीज किस वे में हो रहा है? तेजी से डिक्रीज होगा। सपोज R के वैल्यू 2 है, 2⁻3 8, 1/8 बहुत कम वैल्यू आएगा, मतलब अगर R इंक्रीज होगा तो E का वैल्यू तेजी से डिक्रीज होगा, तो इसका ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये दो फार्मूला आप लोग याद करिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और ये आपका नीट का क्वेश्चन है। अगेन अगर इन दो फार्मूला को देखा जाएगा, नेगेटिव साइन समझ में आ गई? क्लियर है ना? नेगेटिव यहाँ पे क्यों है? क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन -2 प्लस ऐसे जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन जाएगा। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है। यहाँ पे हमें 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 2 नहीं है, मतलब अगर इस फार्मूले में 2 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये फार्मूला हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या मिला इन दोनों फार्मूले से? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड
एट एक्सियल पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये हमें, ये भी आपका नीट का क्वेश्चन है। तो ये रहा हमारा डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत बार आपका फार्मूला बेसिस पे क्वेश्चन आता है। एक्सेल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। जस्ट यहाँ पे ध्यान आपको कैसे फाइंड करना है, Q इंटू 2L। ठीक है, रिलेशन याद रखना है और ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है। अब एक पॉइंट और है, जनरली ये वाला पॉइंट हमें याद ही नहीं रहता है, इसको भी आपको याद रखना जरूरी है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। ट्वेंटी वन पे एक क्वेश्चन आया हुआ है जो बहुत ही आसान है। polar molecules polar molecules are the molecules option A having zero dipole moment, option B acquire a dipole moment only in the presence of electric field due to displacement of charges. Option C acquired a dipole moment only when magnetic field is absent. ठीक है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे having a permanent electric dipole moment. सिंपल सा आंसर है इसका। इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपको अच्छे से समझना होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा है, अगर दो चार्जेज हैं, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, ओवरऑल चार्ज क्या होगा यहाँ पे, माइनस क्यू प्लस क्यू, सेम मैग्नीट्यूड है, अपोजिट चार्जेज है। ओवरऑल चार्ज ऑन द डाइपोल 0। ओवरऑल चार्ज ऑन डाइपोल 0। ठीक है, क्या ये दोनों चार्ज कभी कोइंसिडेंट होगा, एक के ऊपर एक चार्ज आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दो चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट साइड एंड दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, पोलर है ये। तो हमसे पूछा गया है पोलर मॉलिक्यूल्स आर द टू मॉलिक्यूल्स, डाइपोल मोमेंट 0 होगा नहीं। ठीक है, हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट आएगा। पोलर मॉलिक्यूल है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज है, प्लस माइनस चार्जेज होता है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय देयर रेडियस। ठीक है, देन कोई भी पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे हमारे पास वाटर हो गया, पोलर मॉलिक्यूल है, NaCl हो गया, पोलर मॉलिक्यूल है, MgCl2 हो गया, पोलर मॉलिक्यूल है। ये सभी हमारा परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रखता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।